बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8th मैथ्स एक्सरसाइज 2.2 टॉपिक 2.1.2 अरिथमेटिक सीक्वेंस अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स such that the difference d between two consecutive terms is a constant. a1 plus d, a1 plus 2d, a1 plus 3d, d मीन्स डिफरेंस। ठीक है, इनमें जो जितना डिफरेंस होगा फर्स्ट टर्म में उतना डिफरेंस ऐड किया, सेकंड टर्म में से 2 टाइम्स ऐड कर दिया, थर्ड टर्म में 3 टाइम्स ऐड कर दिया। where a1 is the first term of the sequence and d is the common difference. a is equal to a1 plus 0d, 1 माइनस 1 अगर करेंगे तो ये टर्म पूरी ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह से आगे आपको सारा शो करवाया है इसका सोल्यूशन। तो इसका मतलब है फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है, ए एन इज़ इक्वल टू ए वन प्लस इंटू एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी। तो ये हमारे पास nth टर्म है या फिर जनरल टर्म इसको बोलते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस की। Question number 1. State whether the following sequences are arithmetic or not. If a sequence is arithmetic, find the common difference. सोल्यूशन देखिए क्वेश्चन का 7, 10, 13, 16। तो यहाँ पे देखें 7 से 10 का डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है। 13 और 10 का डिफरेंस 3 है। 16 और 13 का डिफरेंस 3 है। इसका मतलब है कि ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है और इसका कॉमन डिफरेंस 3 है। सेकेंड पार्ट देखें 3, -2, -7, -12। तो ये भी एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है और इनका अगर हम डिफरेंस चेक करें तो इनका डिफरेंस -5 का है। थर्ड पार्ट 1, 4, 9, 15। तो ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है। फोर्थ पार्ट 5, 5, 5, 5। यहाँ पे ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है और इनका कॉमन डिफरेंस 0 है। Question number 2. The nth term of the arithmetic sequences are given. Find the arithmetic sequence in each. यहाँ पे आपको 4 जनरल इक्वेशंस दी गई हैं या फिर जनरल टर्म्स या nth टर्म हम इनको बोलते हैं, ये गिवन है। यहाँ n की वैल्यूज़ पुट करनी है, 1, 2, 3, 4 वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने इसको सॉल्व करना है कि ये इनके क्या आंसर्स आते हैं। यहाँ पे कोई आपको हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, आपसे नहीं कहा हुआ कि आपने कितनी टर्म्स फाइंड करनी है। अपनी मर्ज़ी से आप 3, 4, 5 टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट देखें इसके लिए, ए एन इज़ इक्वल टू 4n माइनस 3। यहाँ पे सबसे पहले मैं n की वैल्यू 1 पुट कर रही हूँ। a1 इज़ इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 3, 4 1 ज़ार 4 माइनस 3, 1 आंसर आ गया। नेक्स्ट अगर इसको 2 पुट करेंगे, 2 के लिए देखें 4 2 ज़ार 8 माइनस 3, 5 आ जाएगा। 3 वैल्यू पुट की 12 माइनस 3, 9। फिर 4 वैल्यू पुट की 16 माइनस 3, 13 आ जाएगा। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस इसका क्या है, 1, 5, 9, 13 एंड सो ऑन। सेकेंड पार्ट देखें, ए एन इज़ इक्वल टू 2n माइनस 5। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, a1 इज़ इक्वल टू माइनस 3। सोल्यूशन के बाद वैल्यू n की जगह पे आपने पुट करनी है, बाकी जस्ट हमने कैलकुलेशंस करनी है। a2 इज़ इक्वल टू -1, a3 इज़ इक्वल टू 1 एंड a4 इज़ इक्वल टू 3। सो द सीक्वेंस इज़ -3, -1, 1, 3 एंड सो ऑन। थर्ड पार्ट, ए एन इज़ इक्वल टू 3n माइनस 1। यहाँ भी वैल्यूज़ n की पुट करनी है। पहले 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, 3 और फिर 4। मैंने 4 तक इसे सॉल्व किया है, 3, 4 या 5 तक सॉल्व कर सकते हैं। सो द सीक्वेंस इज़ 2, 5, 8 एंड 11 एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस। 4 पार्ट्स गिवन हैं, इनके इन अरिथमेटिक सीक्वेंसेस के हमने जनरल टर्म बतानी है या nth टर्म इसकी बतानी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखें, सबसे पहले हमने यहाँ पे चेक करना है कि फ़र्स्ट वैल्यू कौन सी है। a1 लिख लेंगे, फ़र्स्ट वैल्यू 6 है। फिर डिफरेंस देखना है कितना है। डिफरेंस मीन्स 13 माइनस 6, 20 माइनस 13, 27 माइनस 20। तो ये डिफरेंस 7 आ रहा है। यहाँ हमने जो फार्मूला यूज़ करना है वो है ए एन इज़ इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे, ए एन इज़ इक्वल टू a1 की वैल्यू 6 है, फर्स्ट वैल्यू पुट करनी है, प्लस n माइनस 1 और d की जगह पे डिफरेंस पुट कर देना है। इन्हें सॉल्व किया, 7n माइनस 7, 6 माइनस 7 माइनस 1 है। तो an इज़ इक्वल टू 7n माइनस 1 सीक्वेंस है। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट 5, 7, 9, 11। फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे, a1 5 है, d की वैल्यू 7 माइनस 5 2 आ जाता है, 9 माइनस 7 2। आपने जस्ट दो वैल्यूज़ का डिफरेंस देख लेना है इसमें, तो डिफरेंस 2 है। फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ए एन इज़ इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद an इज़ इक्वल टू 2n+3, ये सीक्वेंस आ गया इसका। थर्ड पार्ट 4, 9, 14, 19, a1 4 है और डिफरेंस 9 माइनस 4 इज़ 5। फार्मूला यूज़ कर रहे हैं an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d। वैल्यूज़ पुट की। वैल्यूज़ पुट करने के बाद फाइनल सोल्यूशन आया an इज़ इक्वल टू 5n माइनस 1। लास्ट पार्ट देखें इस क्वेश्चन का 2, 12, 22। a1 की वैल्यू 2 है, डिफरेंस यहाँ पे 10 का आ रहा है। फार्मूला लगाया, फार्मूला में वैल्यूज़ पुट की। सॉल्व करने के बाद an इज़ इक्वल टू 10n माइनस 8। Question number 4. Which term of the arithmetic sequence 1, 4, 7 and so on is 91? फोर्थ क्वेश्चन का सोल्यूशन, सबसे पहले हमने a1 लिख लेना है, फर्स्ट टर्म लिखनी है, फिर an लिखना है, मतलब वो वैल्यू जो कि हमने वो टर्म जो हमने सॉल्व करनी है। an मतलब 91 जहाँ पे आंसर आता है, हमने बताना है कि ये कौन से वाली टर्म है। डिफरेंस देखते हैं, 4 माइनस 1 3, डिफरेंस आ गया। फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। इसे सॉल्व करने के बाद अब देखिए an की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, हमें टर्म का नंबर बताना है, मतलब हमें n की वैल्यू बेसिकली चाहिए कि क्या n की वैल्यू आती है। तो यहाँ देखें 91, यहाँ से -2, यहाँ पे आके +2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3n इज़ इक्वल टू 93 आंसर आ गया यहाँ पे, और n की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा तो 31, इसका मतलब है कि 31st टर्म है ये। Question number 5. Which term of the arithmetic sequence 2, 5, 8 and so on is 62? सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। an हमारे पास 62 है, मतलब हमने बताना है कि 62 वैल्यू किस n की वैल्यू पे आती है। a1 2 है, डिफरेंस इज इक्वल टू 5 माइनस 2। फर्स्ट वैल्यू हम माइनस करेंगे सेकंड वाली में से, 3 डिफरेंस आया। फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। वैल्यूज़ पुट की। an की वैल्यू 62 है, a1 की वैल्यू 2 है जो यहाँ लिखी थी, प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 3 जो हम अभी यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद देखिए हमारे पास फाइनली आंसर आ रहा है 21, तो इसका मतलब है कि ये 21st टर्म है। क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स बाय टर्म टू टर्म रूल टू फाइंड अरिथमेटिक सीक्वेंस। अभी जो सीक्वेंस गिवन है इसकी हमने नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करनी है। नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करने के लिए टर्म टू टर्म रूल यूज़ करना है। 2, 8, 14, तो डिफरेंस चेक कर लेंगे। 8 माइनस 2 6 आ रहा है, इसका मतलब है कि हर एक में 6 ऐड किया गया है। तो फोर्थ टर्म बतानी है हमने, 1, 2, 3 गिवन है। फोर्थ और फिफ्थ बतानी है। a3 प्लस 6 इज इक्वल टू, a3 की वैल्यू 14 है, प्लस 6 किया 20 आ जाएगी एक टर्म। a5 इज इक्वल टू a4 प्लस 6, ठीक है। प्रीवियस वैल्यू प्लस 6 करते जाएंगे तो हमारे पास टर्म्स आती जाएंगी नेक्स्ट इनकी। सेकंड पार्ट देखें, 1, 5, 9, डिफरेंस चेक करें। 5 माइनस 1 4 है, इसका मतलब हमें यहाँ पे 4 ऐड करना है। तो फोर्थ टर्म बताने के लिए थर्ड टर्म प्लस 4, 9 प्लस 4 13, एंड a5 बताने के लिए a4 प्लस 4 इज इक्वल टू 13 प्लस 4 इज इक्वल टू 17। क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस बाय पोजीशन टू टर्म्स रूल। सोल्यूशन देखें इसका। फर्स्ट पार्ट है 15, 21, 27, 33 एंड सो ऑन। a13 यहाँ पे बताना है कि क्या वैल्यू आती है। तो रूल हमारे पास यहाँ पे है, मल्टीप्लाई द पोजीशन बाय 6 एंड देन ऐड 9। मल्टीप्लाई द टर्म बाय 6 एंड देन ऐड 9, ठीक है। तो इसके लिए देखें an इज इक्वल टू 6n प्लस 9, n की वैल्यू 13 लिखी, प्लस 9 इसमें किया। 13 6 आर 78, 78 प्लस 9 87, तो a13 87 आ रही है। मैंने इसमें सीक्वेंस दोबारा फाइंड नहीं किया है। nth टर्म मैंने दोबारा फाइंड नहीं की, इसका तरीका मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि an फाइंड करने के लिए या nth टर्म फाइंड करने के लिए आपने डिफरेंस देखना है क्या है और फर्स्ट वाला डिजिट देखना है। तो उसके लिए आपने जो फार्मूला यूज़ करना है वो ये है, an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, ठीक है। ये फार्मूला यूज़ करते हुए आपके पास ये सीक्वेंस आ जाएगा। मैंने वो सीक्वेंस दोबारा सॉल्व नहीं किया, nth टर्म दोबारा नहीं सॉल्व की। सेकंड पार्ट देखें इसके लिए, 2, 9, 16, 23 एंड a14 बताना है। तो इसके लिए देखिए रूल हमने बताना है। रूल बताने के लिए आपने ये an सॉल्व करना है, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 में कर चुके हैं। मल्टीप्लाई द पोजीशन बाय 7 देन सब्ट्रैक्ट 5, ठीक है। तो 7 से मल्टीप्लाई करवाना है और 5 को इसमें से माइनस करना है। वैल्यूज़ लिखी, 41 वाली हमने टर्म बतानी है। a41 इज इक्वल टू 7 इंटू 41 माइनस 5, तो 282 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8.
फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। यहाँ पे ए गिवन है, डी गिवन है, A6 फाइंड करना है। यहाँ भी ए डी, सब में ए और डी फर्स्ट टर्म और साथ में आपको डिफरेंस बताया गया है और एक टर्म इंडिकेट की गई है। उस टर्म को आपने बताना है कि वो क्या है। फर्स्ट पार्ट देखें, फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी। वैल्यूज़ पुट करेंगे। एन की वैल्यू यहाँ पे हमें बताया गया है कि 6 है, तो 6 वैल्यू एन की पुट की, सबको सॉल्व करने के बाद 20 आंसर आ जाता है। सेकेंड पार्ट देखें, ए इज इक्वल टू 12, डी इज इक्वल टू 2, ए 5 सॉल्व करना है, तो ए की वैल्यू 5 मतलब एन की वैल्यू हमारे पास 5 होगी। यहाँ पे 5 वैल्यू पुट करने के बाद 20 आंसर आता है इसका। थर्ड पार्ट, ए इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 5, ए 10 फाइंड करना है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद ए 10 की वैल्यू 50 आती है। ए इज इक्वल टू 9, डी इज इक्वल टू 3, ए 15 सॉल्व करना है, तो एन की वैल्यू हम 15 रखेंगे और इसको सॉल्व किया, आंसर आपका 51 आ गया।